हाँ जी। क्या हाल है मित्रों। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी यार, है ना। आई एम रियली सॉरी, 2-3 दिन का टाइम लग गया बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट काम थे जिनको निपटाना था। ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं और हम लोग आज अपना सेकंड लास्ट लेक्चर करेंगे लाइफ प्रोसेसेस का। उम्मीद करता हूँ अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा एंड हम आज आगे बढ़ेंगे। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ चुके हैं, हम लोग रेस्पिरेशन, डाइजेशन और बहुत सारी अलग अलग प्रोसेसेस जो कि मेरे को अब याद भी नहीं है उनके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब अगर आपको इन सब के बारे में जानना है तो आप पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं। बाकी आज आगे बढ़ेंगे एंड वील स्टडी सर्कुलेशन इन ह्यूमंस। देखो, सर्कुलेशन का मतलब होता है ब्लड का फ्लो। ठीक है, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, बहुत सारी चीजें बताऊंगा अभी तो, ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज सर्कुलेशन। तो मेरे मित्र, सर्कुलेशन का मतलब होता है फ्लो ऑफ ब्लड, फ्लो ऑफ ब्लड, यानी कि खून के बहाव को बॉडी में सर्कुलेशन कहा जाता है। अब इंसानों में जैसे आप सबको पता होगा, ह्यूमंस में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। क्या होता है, डबल सर्कुलेशन, यानी कि खून जो है वो दो डायरेक्शंस में बह रहा होता है, यानी कि एक बार हार्ट की तरफ, एक ही टाइम पे हार्ट की तरफ भी और हार्ट से दूर भी, यानी कि हार्ट से दूर साफ खून आ रहा होगा। आप पढ़ेंगे अभी साफ और गलत खून क्या होता है। एक तो हार्ट से गंदा खून, सॉरी, साफ खून वापस आ रहा होगा बॉडी की तरफ, और एक बॉडी से हार्ट की तरफ गंदा खून जा रहा होगा। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे और पूरा ढंग से समझेंगे सर्कुलेशन इन ह्यूमंस कैसे होता है। ठीक है, एक बार बस मेरे को थिकनेस बढ़ा लेने दो। ठीक है, अब देखिए मित्र, तो सर्कुलेशन समझे। अच्छा, अच्छा, अगर कभी आपसे पूछ ले ह्यूमंस किस टाइप के एनिमल्स है, तो ह्यूमंस होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स ह्यूमंस होते हैं। अब देखो, ह्यूमंस में ना सर्कुलेशन के लिए एक सिस्टम, जैसे डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वैसे सर्कुलेशन के लिए क्या होता है आपका, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके अंदर क्या क्या आते हैं, तो जिसके अंदर आते हैं मेरे भाई, इसके अंदर आते हैं आपके हार्ट आ गया, इसके अंदर आपकी आर्टरीज आ गई, इसके अंदर आपकी वेन्स आ गई। तो ये सब क्या होते हैं, कैपिलरीज आ गई। ठीक है, कैपिलरीज, कैपिलरीज आ गई। तो ये सब क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। अच्छा, एक चीज याद रखना, मैं इधर कोने में लिख रहा हूं ऐसा बॉक्स बना के। मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि दो टाइप की हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं, मेनली दो टाइप की, आर्टरी और वेन। आर्टरी वो है जिसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड जाता है, और वेन जो है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जाता है। अब जहां पे ये जुड़ती है, मैंने कहा था यहाँ पे क्या होती है, कैपिलरी होती है। कैपिलरी बोलते हैं इनके जुड़ने वाले जंक्शन को। कई बार क्या होता है ना, कैपिलरी से ब्लड हो जाता है लीक, और ये एक येलोविश कलर के फ्लूइड में बदल जाता है, पेल येलो कलर के फ्लूइड में, पेल येलो कलर के लिक्विड टाइप में बदल जाता है, जिसको कहा जाता है क्या, इज कॉल्ड लिम्फ। ठीक है, जिसको बोलते हैं लिम्फ, लिम्फ। तो लिम्फ क्या है मेरे भाई, ये एक येलोविश कलर फ्लूइड है, येलो कलर का लिक्विड है, येलोविश कलर फ्लूइड, येलोविश कलर्ड फ्लूइड, जो कब बनता है, फील्ड हो गया ना, फ्लूइड होता है, FLUID, फ्लूइड। येलो कलर का लिक्विड से फ्लूइड होता है, जो कैसे बनता है, जो कैपिलरीज से, कैपिलरीज, कैपिलरीज से जब ब्लड लीक हो जाता है, ब्लड के लीक होने से बनता है। ठीक है, लीक होने से बनता है। अरे यार, बनता है। ठीक है,
नाउ इस लिम्फ की जो सेल्स होती है ना, लिम्फ की सेल्स को बोलते हैं मेरे भाई, लिम्फ की सेल्स को बोलते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फ लिम्फ सेल्स को बोला जाता है क्या? लिम्फोसाइट्स। अब इन लिम्फोसाइट्स का वही काम होता है जो काम होता है किसका? डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट होता है, याद रखना। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट। लिम्फोसाइट्स का भी वही काम है जो डब्ल्यूबीसी का काम है। क्या काम होता है इनका? तो फाइट अगेंस्ट जर्म्स। ठीक है, जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करना, और साथ में क्या करना? साथ में बॉडी की इम्यूनिटी बनाना। ठीक है, बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है बेसिकली वो जर्म से लड़ने की क्षमता होती है। तो लिम्फ यानी कि या तो लिम्फ बोल लो या तो लिम्फोसाइट्स बोल लो, उनका काम यही होता है कि वो जर्म्स के अगेंस्ट बॉडी को बचाती है। ठीक है, यानी कि जर्म से लड़ करके बॉडी को बचाती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले लिम्फ क्या होता है तो आप बताएंगे लिम्फ एक येलोइश, यानी कि बहुत हल्का सा येलोइश कलर का फ्लूइड होता है, जो तब बनता है जब क्या होता है, कैपिलरीज, जो कि कैपिलरीज क्या होते हैं तो अपने का कैपिलरीज जंक्शन होती है किसका? आर्टरी और वेन का। यहां से जब ब्लड लीक होता है तब जाकर के आपका लिम्फ बनता है। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे लिम्फ। ठीक है, लिम्फ बनता है, और लिम्फ की जो सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स वही काम करती है जो काम डब्ल्यूबीसी करती है, यानी कि बॉडी को जर्म से बचाती है, यानी कि बॉडी की इम्यूनिटी बनाती है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हम पढ़ रहे थे ह्यूमंस में सर्कुलेशन। मैंने कहा सर्कुलेशन का मतलब होता है खून का बहाव, ब्लड का फ्लो को सर्कुलेशन कहा जाता है। इंसान एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जहां पे डबल सर्कुलेशन होता है, यानी कि दो डायरेक्शन में खून एक ही टाइम पे फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, साथ ही साथ ह्यूमंस आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, और हमारा जो सर्कुलेशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसके अंदर हमारी हार्ट आ जाती है, हमारी आर्टरी आती है, वेन्स और कैपिलरीज साथ साथ में आती है। ठीक है, नाउ अब आर्टरी, वेन और कैपिलरीज के बारे में तो हम लोग वैसे ही पढ़ चुके। इंपॉर्टेंट है हमारा हार्ट। ठीक है, तो देखो मित्र, एक डायग्राम बना रहा हूं बहुत सुंदर सा। ठीक है, लेट्स से दीज आर आर, कैसे बनाऊं, लेट्स से दीज आर आवर लंग्स। ठीक है, ऐसे ऐसे ही होते हैं लंग्स। सपोज दीज आर आवर लंग्स। ठीक है, और दिस इज आवर हार्ट। अब अगर ये हमारा हार्ट है, सबसे पहले याद रखना कि ह्यूमन हार्ट जो होता है, हार्ट के बारे में यहां लिखता हूं। ठीक है, हार्ट, और कौन सा? ह्यूमन हार्ट। ठीक है, ह्यूमन हार्ट सबसे पहले तो एक 4 चेम्बर्ड ऑर्गन होता है, यानी कि इसमें 4 कमरे से होते हैं, ये समझ लो। 4 चेम्बर्ड ऑर्गन। ठीक है, इंसान के हार्ट में, दिल में 4 कमरे से 4 चेम्बर्स होते हैं, जिनको क्या नाम से जानते हैं? अभी देखो, मैंने कहा ये ह्यूमन हार्ट है, इसमें 4 कमरे, 4 कमरे ऐसे। ठीक है, अब जो ये ऊपर के कमरे होते हैं, ये ऊपर वाला जो पार्ट है, इनको कहा जाता है एट्रियम। ठीक है, एट्रियम, एट्रियम। ठीक है, ये ऊपर के पार्ट्स को कहा जाता है एट्रियम। जो ये नीचे वाले पार्ट्स हैं इनको कहा जाता है वेंट्रिकल। वेंट्रिकल, यानी कि एक एट्रियम, 2 एट्रियम, एक वेंट्रिकल और 2 वेंट्रिकल। ठीक है, नाउ होता क्या है, मैं डायग्राम नीचे बना लूंगा, यहाँ पे मेरे को लिखने के लिए जगह चाहिए। ठीक है, देखो, अरे ठीक है, हाँ जी, तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि एक बार पहले डायग्राम समझ लो। ठीक है, ह्यूमन हार्ट आपने कहा एक 4 चेम्बर का ऑर्गन है, कुछ ऐसा। यार यहीं पे बनाऊं क्या, ऊपर हार्ट के बगल में ऐसे, एक 4 चेम्बर का ऑर्गन है, यानी कि इसमें 4 कमरे होते हैं। इसको बोलते हैं एट्रियम, ये वाला भी एट्रियम, इसको बोलते हैं वेंट्रिकल, और ये वाला भी वेंट्रिकल है।
ठीक है। नाउ जो आपका लेफ्ट है वो इसका राइट है। भाई आप हार्ट की जगह बैठ के देखो ना, अगर हमारे सामने कोई चीज हो तो वो क्या हो जाएगी, हमारा उल्टे वाले साइड, अगर ये मेरा लेफ्ट साइड है ये वाला, तो इसका क्या होगा, राइट साइड होगा, राइट एट्रियम होगा। ये मेरा राइट साइड है तो ये इसका क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा, यानी कि ये लेफ्ट एट्रियम है, ये वाला राइट एट्रियम है। सेम नीचे ये राइट वेंट्रिकल है और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। अब क्या होता है मेरे मित्र कि जब बॉडी से खून आता है तो वो सबसे पहले आता है, भाई अब बॉडी में रेस्पिरेशन हुआ, रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड यार बॉडी से बाहर निकलने के लिए खून में मिली, वो खून में मिली, यानी कि वो कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यार ये क्या हो रहा है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब क्या होता है कि सुनना, जो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्स के थ्रू आएगा, वेन्स के थ्रू आएगा, और बहुत सारी वेन्स मिल करके ना एक बड़ी वेन में मिल जाती है, जिसको बोला जाता है क्या, जिसको बोला जाता है वेना कावा, वेना कावा। इसको दूसरी पेन से लिखा जाए ना ताकि यू कैन डिफरेंशिएट, रेड। ठीक है, इसको बोलते हैं वेना कावा। वेना कावा क्या है, तो आपने कहा वेना कावा मेन वेन है, यानी कि वो मेन हाईवे है, मेन सबसे मेन वेन है जहां पे सारा गंदा खून यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून आकर के मिलता है और वहां से वो हार्ट में पहुंचता है। तो मेन वेन, मेन वेन को बोला जाता है वेना कावा। ठीक। अच्छा, फिर क्या होता है, खून ना राइट एट्रियम से ऐसे जाएगा, राइट एट्रियम भर गया, उसके बाद वो चले ऐसे ढक्कन सा होता है यहाँ पे, वहां से नीचे जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और फिर राइट वेंट्रिकल से जुड़ी होती है एक इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल जिसको बोला जाता है पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी। और ये क्या करेगी, ये हार्ट से गंदा खून लेके जाएगी कहाँ, भाई हार्ट में, ऐसा तो नहीं है ऑक्सीजन हार्ट में आ रही है, ऑक्सीजन आएगी लंग्स के पास, तो ये हार्ट से गंदा खून लेके जाती है लंग्स में। लेकिन आप समझो, आपको यार ये तो आर्टरी है तो ये गंदा खून कैसे लेके जा रही है। आप एक चीज याद रखना कि जहां पे भी आर्टरी के साथ कोई नाम जुड़ जाए तो वहां पे वो एक्सेप्शन है, यानी कि ये उल्टा काम करती है नॉर्मल आर्टरी से। क्या काम करती है, तो आपने कहा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से कहां लेके जाती है, लंग्स में लेके जाती है। कौन, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, हार्ट से लंग्स में लेके जाती है। ठीक है, अब समझना, अब मैं बताऊंगा कैसे वहां पे ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन ये समझ लो ऑक्सीजन ब्लड में मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड हट गई। फिर जो लंग्स से, लंग से खून वापस आता है ना, वो आता है लेफ्ट एट्रियम में यहाँ, और ये आता है एक वापस से ब्लड वेसल के थ्रू जिसको बोलते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन। फिर यहाँ पे उल्टा, भाई आप कहोगे वेन तो गंदा खून लेके आती है, लेकिन इसका नाम है, तो ये एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन। ये क्या करती है, ये लंग्स से, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लेके आएगी, वापस हार्ट में, को हार्ट में लेके आती है, हार्ट में लेके आती है। ठीक है, तो व्हाट आई सेड, आई सेड कि भाई हार्ट हमारा एक 4 चेम्बर्ड ऑर्गन है, जिसमें ऊपर वाले चेम्बर्स को एट्रियम बोला जाता है और नीचे वाले को बोला जाता है वेंट्रिकल। सबसे पहले जो गंदा खून है बॉडी से वो वेना कावा यानी कि मेन वेन के थ्रू आएगा राइट एट्रियम में, वहां से नीचे जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गंदा खून जो है वो पहुंच जाएगा लंग्स के पास, लंग्स में प्योरीफाई होगा, और फिर प्योरीफाई होकर के पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां पहुंच जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में पहुंच जाएगा। फिर वापस लेफ्ट एट्रियम जैसे ही भरेगा तो ये ढक्कन सा खुलेगा
और वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही भर गया, हार्ट पंप करेगा, जैसे ही हार्ट पंप करेगा ये निकल जाएगा बॉडी की तरफ। क्या है ये? साफ खून है। और ये जाता है किसमें? इसमें नाम अलग पेन से लिखता हूं। जैसे ये मेन वेन है वेना कावा, ऐसे ही मेन आर्टरी को बोला जाता है अरोटा। तो अरोटा इज मेन आर्टरी। तो जो वेना कावा है वो क्या कर रही है? हार्ट की तरफ, टुवर्ड्स हार्ट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। जबकि अरोटा क्या करती है? अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से दूर बॉडी की तरफ साफ खून यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। ठीक है, और फिर वो छोटी छोटी आर्टरीज में बढ़ जाएगा और पूरी बॉडी में खून डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, अब दोबारा से, ये तो खैर हार्ट का डायग्राम है। ठीक है, अब ये देखो मेन डायग्राम। तो आपने कहा ये क्या है? दिस इज राइट वेंट्रिकल, सॉरी राइट एट्रियम, राइट एट्रियम है। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले क्या होगा? आपने कहा वेना कावा के थ्रू क्या आएगा? गंदा खून आएगा राइट एट्रियम में। अगर आपसे सवाल पूछ ले एमसीक्यू में कि विच पार्ट ऑफ द हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फर्स्ट, यानी कि हार्ट का वो कौन सा पार्ट है जहां पे सबसे पहले गंदा खून यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो आप बोलेंगे वो राइट एट्रियम है। ठीक है, ये याद रखना, हमारा जो लेफ्ट है वो इसका राइट है और हमारा जो राइट है वो इसका लेफ्ट है, राइट एट्रियम। फिर वो जाएगा राइट वेंट्रिकल में खून, फिर राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा? लंग्स में। किसके थ्रू? तो आप कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। इंपॉर्टेंट, याद रखना, पल्मोनरी आर्टरी गंदा खून लेके जाती है। जहां पे भी आर्टरी के साथ कोई नाम जुड़ जाए ना, अभी आप किडनी में भी पढ़ेंगे, जहां पे भी आर्टरी के साथ नाम जुड़ जाए तो वो एक्सेप्शन है, यानी कि वो उल्टा काम करती है नॉर्मल आर्टरी से। नॉर्मल आर्टरी क्या करती है? साफ खून लेके जाती है। ये जो भी नाम वाली है जैसे पल्मोनरी है, अभी आप एक रीनल आर्टरी रीनल वेन पढ़ेंगे, उनका भी उल्टा काम होता है। ठीक है, अब समझना, हार्ट में मैंने याद है मैंने आपको एक गोभी जैसा स्ट्रक्चर पढ़ाया था, दैट इज कॉल्ड एल्वियोली। एल्वियोली, और एल्वियोली का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि इसके बाहर से ना बहुत सारे ऐसे ब्लड वेसल्स का जाल होता है। यहां जब खून आता है, मतलब इन ब्लड वेसल्स में, इस एल्वियोली में भरी होती है ऑक्सीजन रिच एयर। जब वो ऑक्सीजन रिच एयर भरी जाती है इसमें, तो एक प्रोसेस होती है डिफ्यूजन, यानी कि भाई ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यहाँ ब्लड में कम है, यहाँ ज्यादा है, तो ये हायर कंसंट्रेशन से जो ऑक्सीजन है वो लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। अब जब जाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। तो एल्वियोली में, इसको मैं मिटा रहा हूं। अरे यार ये पता नहीं आज इरेजर से कैसे खिसक रहा है। अरे ठीक है, एल्वियोली में डिफ्यूजन होता है। जो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है ना ऑक्सीजन, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन की प्रोसेस से क्या हुआ? गैसेस का एक्सचेंज हुआ। याद है ये लंग्स में भी पढ़ाया था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे ही गैसेस का एक्सचेंज हुआ, खून में आ गया अब ऑक्सीजन, तो वो खून कहां जाएगा? वापस हार्ट में जाएगा, क्योंकि भाई हार्ट ही पंप करेगा। और हार्ट में जाएगा किसके थ्रू? तो इट विल गो थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू साफ खून आएगा लेफ्ट एट्रियम में। तो हार्ट का कौन सा पार्ट है जो सबसे पहले साफ खून रिसीव करता है? तो वो है लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, फिर लेफ्ट एट्रियम से कहां जाएगा? तो आपने कहा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर कहां चला जाएगा? अरोटा के थ्रू। देखो खून आया वेना कावा से, राइट एट्रियम में है, राइट एट्रियम से गया राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से फिर कहां चला गया? लंग्स में। किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। लंग्स में एल्वियोली में हुआ डिफ्यूजन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि डिफ्यूजन की प्रोसेस से गैसेस का एक्सचेंज हुआ, वहां से फिर गया ये हार्ट की तरफ। जब खून प्योरीफाई हो गया तो हार्ट की तरफ गया। किसके थ्रू? पल्मोनरी, अरे उल्टा लिखवा दिया ना, पल्मोनरी वेन होना था यहाँ पे। ठीक है, पल्मोनरी वेन के थ्रू। फिर वो गया कहां से?
नीचे लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो गया मेन आर्टरी जिसको हम अरोटा बोलते हैं, और अरोटा के थ्रू छोटी छोटी आर्टरीज में बट गया और पूरी बॉडी में खून डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो समझ में आया? उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा ये लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन का केस लिख देता हूं। देखो पहले इसकी हेडिंग ब्लैक पेन से डालते हैं ना, ताकि हाईलाइटेड रहे। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन क्या काम करती है, सुनना। पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या होता है? कैरी करना, कैरीज डीऑक्सीजनेटेड, इंपॉर्टेंट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि गंदा खून फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। ठीक है, हार्ट से लंग्स में गंदा खून लेके जाती है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे पल्मोनरी वेन। तो ये क्या करती है? इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजीईएनएटीईडी जेनेटेड ब्लड, कहां से? फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। ठीक है, और कुछ चीजें लिखवानी है तो आपने कहा यार हाँ लिख लेते हैं। मेन आर्टरी को क्या बोलते हैं? मेन आर्टरी, रुक जाओ यार इसको ढंग से लिख लो। मेन आर्टरी, मेन आर्टरी को बोलते हैं अरोटा। ठीक है, और एक होती है मेन वेन। मेन वेन को क्या बोलते हैं? तो आपने कहा उसको बोलते हैं वेना कावा, वेना कावा। ठीक है, अच्छा, हार्ट का कौन सा पार्ट है जो सबसे पहले गंदा खून रिसीव करता है? तो वो राइट एट्रियम है। हार्ट का कौन सा पार्ट है जो सबसे पहले साफ खून रिसीव करता है? तो वो लेफ्ट एट्रियम है। ये भी लिख लेते हैं। तो मैंने कहा राइट एट्रियम, राइट एट्रियम is the first is the first to receive deoxygenated blood, deoxygenated blood। ठीक, और लेफ्ट एट्रियम क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सबसे पहले रिसीव करता है। तो लेफ्ट एट्रियम इज द फर्स्ट टू रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आया? समझ में आया? सर्कुलेशन समझ में आया? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस थिंग। ठीक है, हार्ट एक अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। जो भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए हैं ये आपको एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है, तो यू विल फोकस ऑन दीज ऑल्सो। अब आगे बढ़ते हैं और मैं सोच रहा हूँ कि आज ही इसको खत्म कर लेते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है हमारा, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, इतना तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, एक बार रिकैप करो। ठीक है, बहुत तेज तेज। ठीक है, देखो सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? आपने कहा ब्लड के फ्लो को सर्कुलेशन बोलते हैं। इंसानों में डबल सर्कुलेशन होता है, यानी कि एक ही टाइम पे दो डायरेक्शन, हार्ट की तरफ और हार्ट से दूर ब्लड बहता है। इंसान जो है एक वार्म ब्लडेड एनिमल है, और उसमें जो सर्कुलेशन होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में चार मेन चीजें आती हैं। आपका हार्ट आ गया, आपकी आर्टरी आ गई, वेन आ गई और कैपिलरीज आ गई। आपने कहा यार हमारा हार्ट एक फोर चेम्बर्ड ऑर्गन है, ये भी लिख लेता हूं। ह्यूमन हार्ट इज अ फोर चेम्बर्ड ऑर्गन। अच्छा लिखा है, जहां पे ऊपर वाले पार्ट्स को एट्रियम, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। जो हमारा लेफ्ट है वो इसका राइट साइड है, और जो हमारा राइट साइड है वो इसका लेफ्ट साइड है। आपने कहा हार्ट में सबसे पहले वेना कावा यानी कि मेन वेन के थ्रू राइट एट्रियम में गंदा खून यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। राइट एट्रियम से वो पास होगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा। लंग्स में एल्वियोली होते हैं जहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। किस प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। फिर जब खून में ऑक्सीजन मिल जाएगा तो वो फिर किसकी तरफ? वापस हार्ट की तरफ जाएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू।
और वो पहुंचेगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर एक बहुत मेन आर्टरी है जिसका नाम है अरोटा, उसके थ्रू बहुत छोटी छोटी आर्टरीज में बटेगा और पूरी बॉडी में वापस सप्लाई हो जाएगा। आपको ध्यान ये देना है कि जो ये खून हार्ट में आ रहा है और वापस हार्ट से जा रहा है, ये सेम टाइम पे हो रहा होता है, इसीलिए हम ह्यूमंस को डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमंस में डबल सर्कुलेशन होता है। अच्छा, अगर आपको पूछ ले कि ह्यूमंस के अलावा और कौन सा फोर्थ 4 चेम्बर्ड हार्ट किसमें होता है, तो ऑल्सो इन क्रोकोडाइल। ठीक है, ऑल्सो इन क्रोकोडाइल। ठीक है, फिशेज में पूछ ले, फिश, तो फिश 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, फिश में क्या होता है, 2 चेम्बर्ड हार्ट, याद रखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो सर्कुलेशन खत्म हुआ, हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, हमने न्यूट्रिशन में इंजेशन पढ़ा, डाइजेशन पढ़ा, रेस्पिरेशन पढ़ा, है ना, सर्कुलेशन पढ़ लिया। अब देखो लास्ट प्रोसेस है जिसको हम बोलेंगे एक्सक्रीशन। जो खाया वो बाहर भी तो निकलेगा, वेस्ट प्रोडक्ट। तो व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, चाहे वो लिक्विड वेस्ट हो चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो, वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम बॉडी। ठीक है, अब एक्सक्रीशन ऐसा नहीं है कि केवल एनस या आपके टॉयलेट के फॉर्म में होता है। एक्सक्रीशन जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपके स्वेट में भी निकलता है, यानी कि स्वेट में कुछ ऐसे नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जिनको आपकी बॉडी आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन से नहीं निकाल पाती। तो सम नाइट्रोजनस वेस्ट वो या तो क्या होंगे, एक मिनट ना, नाइट्रोजनस, कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो या तो किस में निकलेंगे, आपकी क्या बोलते हैं, यूरिन में निकलेंगे। ठीक है, या तो वो निकलेंगे आपके स्वेट में। ठीक है, इंपॉर्टेंट, याद रखना, यूरिन और स्वेट में नाइट्रोजनस वेस्ट निकलते हैं। अब मैंने कहा यार सुनना सुनना, हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ना, उसमें मेनली आपकी किडनीज होती हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब देखो भाई का डायग्राम। ठीक है, अगेन अच्छा बनाऊंगा यार, डोंट डोंट पैनिक ब्रो। ठीक है, ऐसी तो होता है ना, हो गई गड़बड़। ठीक है, ठीक है, मान लो ये आपकी किडनीज है। अब ये आपकी किडनीज है ना, ऐसे ये एक ट्यूब जैसा या पाइप जैसा स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ होता है जो किडनी से आपकी यूरिन को लेके जाता है, कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में। क्या बन गया भाई, वैसे तो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, पता नहीं आज क्या हो रहा है। ठीक है, तो यूरिनरी ये, अब देखो पहले मैं मार्किंग कर लेता हूं फिर समझाता हूं, सुनो। दीज टू आर योर किडनीज, इसको बोलते हैं आपके यूरेटर, इंपॉर्टेंट, यूरेटर्स। ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, और दिस इज आपका यूरिथ्रा। अब सुनना, किडनी का काम होता है ब्लड में से लिक्विड वेस्ट को क्या करना, फिल्टर आउट करना। सुनना, मैं लिख देता हूं, किडनीज, व्हाट इज द काम ऑफ किडनीज, तो द किडनीज फिल्टर आउट, फिल्टर आउट लिक्विड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट। ठीक है, लिक्विड वेस्ट। अब कैसे किडनी फिल्टर आउट करती है, तो सुनना, जो ये हमारी किडनी होती है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ, जो हमारी किडनी होती है ये बहुत छोटी छोटी सेल से मिलकर बनी होंगी, तो इसकी सेल का नाम होता है नेफ्रॉन। इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट न्यूरॉन, इट इज नेफ्रॉन। न्यूरॉन ब्रेन में होता था, ठीक है, नेफ्रॉन है, किडनी की सेल्स क्या है, नेफ्रॉन। इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, इट इज इंपॉर्टेंट, नेफ्रॉन। अब ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है यार भाई, ये तो स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, कुछ कुछ तो मैं भूल भी चुका हूं। ठीक है, अच्छा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है,
एक मिनट, ऐसा ऐसे ही होता है ना, ठीक है, हाँ समथिंग लाइक दिस ना, ऐसे। बेटे ये डायग्राम पेपर में आता है, तो जस्ट लिसन केयरफुली। ये क्या है, नेफ्रॉन है, और यहाँ पे ना ऐसे देखो, ऐसे एक नसों का गुच्छा होता है, नस कह रहा हूँ, ब्लड वेसल्स का, ठीक है। ये जो जगह है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, जहां पे ये है, ये वाला, जिस जगह पे ये बैठा हुआ ग्लोमेरुलस, इसको बोलते हैं बोमैन्स कैप्सूल। बोमैन्स कैप्सूल। अब क्या होता है ना, नेफ्रॉन में यहाँ पे फिल्टर होता है ब्लड, ग्लोमेरुलस या बोमैन्स कैप्सूल में ब्लड फिल्टर आउट होता है। यही होती है आपकी रीनल आर्टरी और रीनल वेन। ये जो नसें हैं, सॉरी ब्लड वेसल्स हैं, इनका एक सिरा कनेक्टेड होता है रीनल आर्टरी से। सुनना, रीनल आर्टरी, यार इसको ना ब्लू पेन से लिखना है। रीनल आर्टरी का काम क्या होता है, सुनना, जैसे मैंने कहा आर्टरी में जब भी नाम आएगा, रीनल नाम आ गया या पल्मोनरी नाम आ गया, उल्टा काम करेंगे। तो ये क्या करती है, अ, गंदा खून उसको किडनी में लेके आती है, ठीक है, ब्रिंग्स गंदा खून टू किडनी, ठीक है, किडनी। ये है आपकी रीनल वेन। ये क्या करेगी, कैरीज साफ खून फ्रॉम किडनीज, यानी कि किडनी से साफ खून वापस लेके जाती है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है मेरे भाई, ठीक है। किडनी का सेल को नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल, बहुत याद रखना। और ये डायग्राम थोड़ा सा एक बार ढंग से देख लें। यहाँ पे इस नसों के गुच्छा होता है जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, और वो ग्लोमेरुलस एक बोमेन्स कैप्सूल एक स्ट्रक्चर में रखा होता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस में ही आपने कहा जो नसों का गुच्छा है वो एक रीनल आर्टरी से जुड़ा हुआ होता है, जो गंदा खून किडनी में लेके आती है। ग्लोमेरुलस में साफ होता है खून, और उसके बाद रीनल वेन के थ्रू बॉडी की तरफ चला जाता है। लेकिन अब जो आपकी इंप्योरिटीज हैं ब्लड में, वो लिक्विड फॉर्म में, तो वो किडनी से इस यूरिनरी ब्लैडर, अरे यूरिन के फॉर्म में आपका लिक्विड वेस्ट है, तो क्या होता है, किडनीज फिल्टर कर दिया लिक्विड वेस्ट। दूसरा क्या होता है कि जो ये यूरेटर है ना, ये पाइप जैसे स्ट्रक्चर, ऐसे ही लिख देता हूं। यूरेटर का जो काम होता है, ये क्या करता है, ये करता है, इट ट्रांसपोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट नहीं, कैरी लिखता हूं, इट कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू, अरे यहां से लेके जाएगा ना नीचे यूरिनरी ब्लैडर में, यहां लेके जाएगा, फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। अच्छा, पेपर में ना इसका एक वो टर्म आता है, टर्म या बोल लो, ये कीवर्ड बोल लो, ये याद रखना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बोल देगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये याद रखना कि ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को कैरी करता है, उनको यूरेटर कहा जाता है, ठीक है, यूरेटर्स। अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स। अच्छा, फिर है आपका यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ क्या होती है आपकी, जो आपकी यूरिन है वो स्टोर होती है, तो ये क्या करता है, स्टोर्स यूरिन। और उसके बाद जब आप टॉयलेट करते हैं, यानी कि सुसु करते हैं, तो क्या होता है, यूरिन आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, रिमूवल ऑफ यूरिन, ठीक है। तो ये इनके फंक्शन है। आपने कहा आपके जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका मेन पार्ट क्या क्या है, दो किडनीज है, यूरेटर का एक जोड़ा है, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरिथ्रा है। किडनीज में भी जो फंक्शनल यूनिट होती है उसको हम न्यूरॉन बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। और नेफ्रॉन में ही क्या होता है, ये ब्लड में से लिक्विड वेस्ट फिल्टर आउट होता है,
फिल्टर आउट होने के बाद यूरेटर्स के थ्रू वो कहाँ पहुंच जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहेगा यूरिन। जब आप बॉडी से रिमूव करेंगे तो यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो जाएगा, जो वेस्ट है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम था, समझे। अब क्या होता है ना, कई बार ह्यूमन की किडनीज क्या हो जाती है, फेल कर जाती है। आपने कई बार सुना होगा लोगों के साथ कि किडनी फेल हो गई बोल के। तो जब आपकी दोनों किडनियां काम करना बंद कर दें तो तब आपकी बॉडी से मैन्युअली वेस्ट को रिमूव करना पड़ता है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस। क्या बोलते हैं, डायलिसिस। तो डायलिसिस क्या है, आपने सुना होगा ना, बहुत सारे लोग डायलिसिस कराने जाते हैं हर 10-15 दिनों में। तो डायलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ मैन्युअली रिमूविंग waste from body when both the kidneys fail to work। जब दोनों की दोनों हमारी किडनीज काम करने में फेल कर जाएं, यानी कि वेस्ट रिमूव ना कर पाए बॉडी से, तो तब एक प्रोसेस कराई जाती है डायलिसिस की, जहां पे एक मशीन के थ्रू आपकी बॉडी से वेस्ट को हटाया जाता है। और डायलिसिस के लिए एक मशीन होती है जिसको हम डायलिसिस मशीन बोलते हैं, ठीक है, डायलिसिस मशीन। ठीक, अच्छा इसके साथ ना ठीक है, सही है। तो इतना पढ़ना था, यहीं पे आपका चैप्टर होता है यंड। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी सजेशंस, काइंडली द कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू, ड्रॉप इट देयर। आई होप यू अंडरस्टूड इट। अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय।